जय वाणीनाथ, जय जय वाणीनाथ। परांबा हिंगलाज माता जी की, हिंगलाज माता जी की, भगवान श्री दत्तात्रेय की, भगवान श्री दत्तात्रेय की। केम जो बधा? घણા ઘણા બધા જૂના જોગીના દર્શન કરવા મળ્યા, જૂના સાથીઓના દર્શન કરવા મળ્યા. આજે વાળીનાથે વટ પાડી દીધો. વાળીનાથ પહેલા પણ આવ્યો છું, અનેક વાર આવ્યો છું, પરંતુ આજે તો રોનક જ કઈ ઓર છે. અને દુનિયામાં ગમે તેટલા સ્વાગત થતા હોય, સન્માન થતા હોય, પણ ઘરે જયારે થાય ને ત્યારે આનંદ ઓર હોય છે. આજ મારા ગામ વાળાએ મને વચ્ચે વચ્ચે દેખાતા હતા આજે. અને મોસાળમાં આવીએ ત્યારે આનંદ પણ અનેરો હોય. જે વાતાવરણ મેં જોયું છે એના આધારે હું કહી શકું कि श्रद्धा से, आस्था से सराबोर आप सभी भक्तगणों को मेरा प्रणाम. देखिए संयोग कैसा है. आज से ठीक 1 महीना पहले 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु राम के चरणों में था. वहां मुझे प्रभु राम लला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक आयोजन में शामिल होने का सौभाग्य मिला. इसके बाद 14 फरवरी वसंत पंचमी को अबू धाबी में खाड़ी देशों के पहले हिंदू मंदिर का लोकार्पण का अवसर मिला. और अभी 2-3 दिन पहले ही मुझे यूपी के संबल में कल्की धाम के शिलान्यास का भी मौका मिला. और अब आज मुझे यहां तरफ में इस भव्य दिव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूजा करने का समारोह में हिस्सा लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है. साथियों, देश और दुनिया के लिए तो ये वाणीनाथ शिवधाम तीर्थ है, लेकिन समाज के, रबारी समाज के लिए, रबारी समाज के लिए पूज्य गुरु गादी है. देश भर से रबारी समाज के अन्य भक्तगण, आज मैं यहां देख रहा हूं, अलग अलग राज्यों के लोग भी मुझे नजर आ रहे हैं. मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं. साथियों, भारत की विकास यात्रा में एक अद्भुत कालखंड है. एक ऐसा समय है जब देव काज हो या फिर देश काज, दोनों तेज गति से हो रहे हैं. देव सेवा भी हो रही है, देश सेवा भी हो रही है.
आज एक तरफ ये पावन कार्य संपन्न हुआ है, वहीं विकास से जुड़े 13,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का भी शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। ये प्रोजेक्ट रेल, रोड, पोर्ट, ट्रांसपोर्ट, पानी, राष्ट्रीय सुरक्षा, शहरी विकास, टूरिज्म, ऐसे कई महत्वपूर्ण विकास कामों से जुड़े हैं और इनसे लोगों का जीवन आसान होगा और इस क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार के, स्वरोजगार के नए अवसर बनेंगे। मेरे परिवारजनों, आज मैं इस पवित्र धरती पर एक दिव्य ऊर्जा महसूस कर रहा हूं। ये ऊर्जा हजारों वर्ष से चली आ रही उस आध्यात्मिक चेतना से हमें जोड़ती है, जिसका संबंध भगवान कृष्ण से भी है और महादेव जी से भी है। ये ऊर्जा हमें इस यात्रा से भी जोड़ती है जो पहले गादीपति महंत विरमगिरी बापू जी ने शुरू की थी। मैं गादीपति पूज्य जयराम गिरी बापू को भी आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं। आपने गादीपति महंत बलदेव गिरी बापू के संकल्प को आगे बढ़ाया और उसे सिद्धि तक पहुंचाया। आप में से बहुत लोग जानते हैं, बलदेव गिरी बापू के साथ मेरा करीब 3-4 दशक का बहुत ही गहरा नाता रहा था। जब मुख्यमंत्री था तो कई बार मुझे मेरे निवास स्थान पर उनके स्वागत का अवसर मिला। करीब करीब 100 साल हमारे बीच वो आध्यात्मिक चेतना जगाते रहे और जब 2021 में हमें छोड़ के चले गए, तब भी मैंने फोन करके मेरी भावनाओं को प्रकट किया था। लेकिन आज जब उनके सपने को सिद्ध होता हुआ देखता हूं तो मेरी आत्मा कहती है, आज वो जहां होंगे इस सिद्धि को देखकर प्रसन्न हो रहे होंगे, हमें आशीर्वाद देते होंगे। सैकड़ों वर्ष पुराना ये मंदिर आज 21वीं सदी की भव्यता और पुरातन दिव्यता के साथ तैयार हुआ है। ये मंदिर सैकड़ों शिल्पकारों, श्रमजीवियों के वर्षों के अथक परिश्रम का भी परिणाम है। इसी परिश्रम के कारण इस भव्य मंदिर में आज वाणीनाथ महादेव, पराम्बा श्री हिंगलाज माता जी और भगवान दत्तात्रेय विराजे हैं। मंदिर निर्माण में जुटे रहे अपने सभी श्रमिक साथियों का भी मैं वंदन करता हूं। भाइयों और बहनों, हमारे ये मंदिर सिर्फ देवालय है ऐसा नहीं है, सिर्फ पूजा पाठ करने की जगह है ऐसा भी नहीं है, बल्कि ये हमारी हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति के, परंपरा के प्रतीक है। हमारे यहां मंदिर
ज्ञान और विज्ञान के केंद्र रहे, देश और समाज को अज्ञान से ज्ञान की तरफ ले जाने के माध्यम रहे। शिवधाम श्री वाणीनाथ अखाड़े ने तो शिक्षा और समाज सुधार की इस पवित्र परंपरा को पूरी निष्ठा से आगे बढ़ाया है। और मुझे बराबर याद है, पूज्य बड़देव गिरी महाराज जी के साथ जब भी बात करता था तो आध्यात्मिक या मंदिर की बातों से ज्यादा वे समाज के बेटे बेटियों की शिक्षा की चर्चा करते थे। पुस्तक पर्व के आयोजन से लोगों में जागरूकता बढ़ी है। स्कूल और हॉस्टल के निर्माण से शिक्षा का स्तर और बेहतर हुआ है। आज प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सैकड़ों विद्यार्थी को रहने, खाने और लाइब्रेरी की सुविधा दी जा रही है। देव काज और देश काज का इससे बेहतर उदाहरण भला क्या हो सकता है। ऐसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए रबारी समाज प्रशंसा का पात्र है। रबारी समाज को प्रशंसा बहुत कम मिलती है। भाइयों और बहनों, आज देश सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चल रहा है। ये भावना हमारे देश में कैसे रची बसी है, इसके दर्शन भी हमें वाणीनाथ धाम में होते हैं। ये ऐसा स्थान है जहां भगवान ने प्रकट होने के लिए एक रबारी चरवाहे भाई को निमित्त बनाया। यहां पूजा पाठ का जिम्मा रबारी समाज के पास होता है, लेकिन दर्शन सर्व समाज करता है। संतों की इसी भावना के अनुकूल ही हमारी सरकार आज देश में हर क्षेत्र, हर वर्ग के जीवन को बेहतर बनाने में जुटी है। मोदी की गारंटी, ये मोदी की गारंटी का लक्ष्य समाज के अंतिम पायदान पर खड़े देशवासी का भी जीवन बदलना है। इसलिए एक तरफ देश में देवालय भी बन रहे हैं, तो दूसरी तरफ करोड़ों गरीबों के पक्के घर भी बन रहे हैं। कुछ ही दिन पहले मुझे गुजरात में 1.25 लाख से अधिक गरीबों के घरों के लोकार्पण का और शिलान्यास का अवसर मिला। 1.25 लाख घर। ये गरीब परिवार कितने आशीर्वाद देंगे, आप कल्पना कीजिए। आज देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है, ताकि गरीब के घर का भी चूल्हा जलता रहे। पानी के इंतजाम में दूर दूर तक जाना पड़ता था। અને આપણા ઉત્તર ગુજરાત વાળાને તો ખબર છે બરાબર કે પાણી માટે કેટલી તકલીફો પડતી હતી। 2-3 કિલોમીટર માથે બેડા લઈને જવું પડતું હતું। અને મને યાદ છે જ્યારે મેં સુજલામ સુફલામ યોજના કરી ત્યારે
ઉત્તર ગુજરાતના કોંગ્રેસના ધારાસભ્યોએ મને કહી ગયા था કે સાહેબ આવું કામ કોઈ ન કરી શકે અને તમે જે કામ કર્યું છે ને એ 100 વર્ષ સુધી લોકો ભૂલશે નહીં. એના સાક્ષી અહીંયા बैठा છે. साथियों, बीते 2 दशकों में हमने गुजरात में विकास के साथ साथ विरासत से जुड़े स्थानों की भव्यता के लिए भी काम किया है. दुर्भाग्य से आजाद भारत में लंबे समय तक विकास और विरासत उसके बीच टकराव पैदा किया गया, दुश्मनी बना दी. इसके लिए अगर कोई दोषी है तो वही कांग्रेस है, जिन्होंने दशकों तक देश पर शासन किया. ये वही लोग हैं जिन्होंने सोमनाथ जैसे पावन स्थल को भी विवाद का कारण बनाया. ये वही लोग हैं जिन्होंने पावागढ़ में धर्म ध्वजा फहराने की इच्छा तक नहीं दिखाई. ये वही लोग हैं जिन्होंने दशकों तक मोढेरा के सूर्य मंदिर को भी वोट बैंक की राजनीति से जोड़कर देखा. ये वही लोग हैं जिन्होंने भगवान राम के अस्तित्व पर भी सवाल उठाए, उनके मंदिर निर्माण को लेकर रोड़े अटकाए. और आज जब जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है, जब पूरा देश इससे खुश है, तो भी नकारात्मकता को जीने वाले लोग नफरत का रास्ता छोड़ नहीं रहे. भाइयों और बहनों, कोई भी देश अपनी विरासत को सहज कर ही आगे बढ़ सकता है. गुजरात में भी भारत की प्राचीन सभ्यता के अनेक प्रतीक चिन्ह है. ये प्रतीक इतिहास को समझने के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को अपने मूल से जोड़ने के लिए भी बहुत जरूरी है. इसलिए हमारी सरकार का ये निरंतर प्रयास रहा है कि इन प्रतीकों को सहेजा जाए, इन्हें विश्व धरोहरों के रूप में विकसित किया जाए. अब आप देखिए वडनगर में खुदाई में नया नया इतिहास कैसे सामने आ रहा है. पिछले महीने ही वडनगर में 2800 साल पुरानी बस्ती के निशान मिले हैं. 2800 साल पहले लोग वहां रहते थे. धौलावीरा में भी कैसे प्राचीन भारत के दिव्य दर्शन हो रहे हैं. ये भारत के गौरव है. हमें अपने इस समृद्ध अतीत पर गर्व है. साथियों, आज नए भारत में हो रहा हर प्रयास भावी पीढ़ी के लिए और मजबूत हुई है. रेल लाइन के दोहरीकरण से अब बनासकांठा और पाटन की कंडला, टूना और मुंद्रा पोर्ट से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है. इससे नई ट्रेन चलाना भी संभव हुआ है और मालगाड़ियों के लिए भी सुविधा हुई है. आज डीसा के एयरफोर्स स्टेशन के रनवे उसका भी लोकार्पण हुआ है और भविष्य में ये सिर्फ रनवे नहीं,
भारत की सुरक्षा का एयरफोर्स का एक बहुत बड़ा केंद्र विकसित होने वाला है। मुझे याद है, मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए भारत सरकार को ढेर सारी चिट्ठियां लिखी थी, अनेक बार प्रयास किया था, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने इस काम को, इस निर्माण को रोकने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। एयरफोर्स के लोग कहते थे कि ये लोकेशन भारत की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन नहीं करते थे। 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस सरकार इसकी फाइलें को लेकर के बैठी रही। 1.5 साल पहले मैंने इस रनवे के काम का शिलान्यास किया था। मोदी जो संकल्प लेता है वो पूरे करता है। डीसा के ये रनवे आज उसका लोकार्पण हो गया, ये उसका उदाहरण है। और यही तो है मोदी की गारंटी। साथियों, 20-25 साल पहले का एक वो भी समय था जब उत्तर गुजरात में अवसर बहुत ही सीमित थे। तब किसानों के खेतों में पानी नहीं था, पशुपालकों के सामने अपनी चुनौतियां थी, औद्योगिकरण का दायरा भी बहुत सीमित था। लेकिन भाजपा सरकार में आज स्थितियां लगातार बदल रही। आज यहां के किसान साल में 2-3 फसल उगाने लगे हैं। पूरे इलाके का जल स्तर भी ऊंचा उठ गया है। आज यहां जल आपूर्ति और जल स्रोतों से जुड़ी 8 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। इन पर 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। इससे उत्तर गुजरात की पानी की समस्याओं को दूर करने में और मदद मिलेगी। उत्तर गुजरात के किसानों ने टपक सिंचाई जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी को जैसे अपनाया है वो अद्भुत है। अब तो मैं यहां देख रहा हूं कि केमिकल मुक्त प्राकृतिक खेती का चलन भी बढ़ने लगा है। आपके प्रयासों से पूरे देश में किसानों का उत्साह बढ़ेगा। भाई और बहनों, हम इसी तरह विकास भी करेंगे और विरासत भी सहेजेंगे। अंत में इस दिव्य अनुभूति का भागीदार बनाने के लिए मैं एक बार फिर आप सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद जी।